दोस्तों, वृंदावन की इस धरती से मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वास्तव में हमारी भारतवर्ष, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि धन्य है, जहाँ पर महान त्यागी और तपस्वी संतों ने जन्म लिया। उनके चरण पड़े, उनके पांव पड़े और हमारी सारी की सारी धरती पुण्य हो गई। महान संतों की इस श्रृंखला में लगातार ऐसे त्यागी और तपस्वी संतों दर्शन हो रहे हैं, जिनका दर्शन होना, जिनका भाव मिलना बहुत मुश्किल है। वो सामने नहीं आते, लोगों के सामने नहीं आते, भक्तों के सामने नहीं आते, साधकों के सामने नहीं आते। उनका पूरा जीवन सिर्फ त्याग और तपस्या का है कि कठोर साधना करें, अकेले निर्जन स्थान पर रहें, भजन और आनंद करें। एक ऐसी ही कुटिया में आप सबको लेकर आया हूँ, जहाँ मैं महाराज जी का दर्शन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन महाराज जी की कुटिया के बारे में दिखाऊंगा। महाराज जी बहुत कई वर्षों से यहाँ पर त्याग तपस्या कर रहे हैं, बहुत कठोर साधना कर रहे हैं, और इसलिए मेरे मन में, जहन में ये आया कि इस कुटिया के दर्शन तो करा दें। महाराज जी तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। शायद मुझे वर्षों तक त्याग तपस्या करना पड़ेगा, कठोर साधना करनी पड़ेगी, तब महाराज जी तक मैं पहुँच पाऊँगा, तब महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। अभी महाराज जी का आदेश नहीं है तो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, लेकिन महाराज जी की कुटिया के दर्शन कराऊँगा। शायद कुटिया के दर्शन करके आप सबको महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए। ये आप देखिए, ये एक पवित्र और पावन कुटिया यमुना मैया के किनारे है, और महाराज जी ने इस कुटिया का बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से श्रृंगार कर रखा है, यानी पेड़ पौधे लता पता से, जिससे वृंदावन की पहचान है। वो सारी चीज़ आपको इस कुटिया में दिखाई देगी। कुटिया में आप सबको यहाँ पर दर्शन होगा। आप सब अगर यहाँ पर देखेंगे तो तुलसी मैया यहाँ पर बहुत हैं। जैसे वृंदावन का नाम पड़ा वृंदा से, उसी तरह से तुलसी मैया का आप दर्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। एक कुटिया में संत हो और संत के साथ शीतलता हो, और शीतलता के साथ तुलसी मैया हो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कितना पुण्य, कितना आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये केले के पेड़ लगे हुए हैं, और जहाँ पर बैठकर महाराज जी कभी साधना करते हैं, कभी तपस्या करते हैं, और कभी साधना तपस्या में महाराज जी लीन हो जाते हैं। अब इधर तुलसी मैया का दर्शन करते हुए अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ फिर देखिए, तुलसी मैया को बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से महाराज जी ने बगिया लगा रखी है, यानी चारों तरफ आपको तुलसी मैया दिखाई देंगी। जो तुलसी मैया हमारे घर में आंगन में हुआ करती थी, घर घर के आंगन में हुआ करती थी, हमने उन तुलसी मैया को घर के आंगन से निकाल दिया, अपने अच्छे अच्छे मकान बना लिए, महल जैसे मकान बना लिए, बहुत बड़े बड़े मकान बना लिए। वहाँ पर हमने अगर जानवरों को रखने का स्थान बनाया, लेकिन तुलसी मैया को रखने का स्थान नहीं बनाया। महाराज जी आज भी कुटिया में ऐसे खूब ढेर सारी तुलसी मैया को लगाए हैं। हम सबको वो परिचय दे रहे हैं कि आप बड़े घर बनाइए, मकान बनाइए, लेकिन तुलसी मैया के लिए एक आश्रय, एक स्थान जरूर रखिए, जहाँ से तुलसी मैया का आशीर्वाद आप सबको मिले। तो इस वीडियो को देखकर आप सब से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप सब अपने घरों में तुलसी मैया का पौधा जरूर लगाइए। यहाँ फिर देखिए, महाराज जी ने फिर यहाँ पर लता और पता का दर्शन कराया है, और वो इसलिए क्योंकि वृंदावन की पहचान ही यही है, वृंदावन की खासियत यही है, और वृंदावन का भाव ही यही है। अगर वृंदावन से लता पता ये सब दूर हो जाएंगी तो भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए महाराज जी ने एक निर्जन स्थान पर, एक खाली स्थान पर इन लता पता और पौधों को, पेड़ पौधों को सजा के रखा है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे प्रमुख बात है कि कुटिया इतनी शीतल है, इतनी ठंडक है कि गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी में भी आपको शीतलता प्रदान करेगी, बहुत ठंडक प्रदान करेगी। अब इस कुटिया के दिखाने का आशय मेरा क्या था, वो मैं आप सबको बताऊं। यहाँ पर जो महाराज जी हैं वो बहुत त्यागी और तपस्वी हैं, बट कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। जब बारिश के दिनों में चारों तरफ पानी भर गया था, चारों तरफ यमुना मैया का जल ही जल दिखाई दे रहा था, यमुना मैया के एकदम किनारे महाराज जी की कुटिया है, तब महाराज जी ने यहाँ पर भोजन,
और सब भोजन जो है वो छोड़ दिया था। यानी महाराज जी को अपने ऊपर कितनी कमांड है, कितना कंट्रोल है कि महाराज जी ने 2-3 महीने तक भोजन प्रसाद नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता, चारों तरफ जल ही जल था, इसलिए महाराज जी ने भोजन छोड़ दिया था। अब यहाँ से जरा देखिए, यमुना मैया थोड़ी दूर हैं, अंधेरा हो रहा है, शाम का समय है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है कि ना दिखाई दे, लेकिन यमुना मैया की दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं, 10 से 15 कदम पर यमुना मैया हैं। यहीं से यमुना मैया ने पूरी चारों तरफ से कुटिया का घेरा कर लिया था, यानी कुटिया को घेर लिया था। तो महाराज जी सिर्फ यहाँ पर भजन कीर्तन करते थे। महाराज जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, साधक हैं, जो महाराज जी से आग्रह करते, निवेदन करते कि महाराज जी यहाँ से निकल कर आ जाइए, बाहर आ जाइए, थोड़े ठीक जगह पर आ जाइए, यहाँ जल है, यमुना मैया थोड़ा स्थान छोड़ेंगी तो आप हट जाइएगा। लेकिन महाराज जी ने इस स्थान को छोड़ा नहीं, इस स्थान को से अलग नहीं हटे और बोले कि नहीं, यमुना मैया के किनारे रहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो मैं यमुना मैया को क्यों छोड़ूं। दोस्तों, आज भी ऐसे महान संत हैं, ऐसे त्यागी संत हैं, ऐसे कठोर तपस्या और साधना करने वाले संत हैं कि जो सब कुछ छोड़कर त्याग और तपस्या में लीन है, भक्ति में लीन है। ये हमारा सौभाग्य है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के ऐसे महाराज जी लोग संदेशवाहक हैं, ध्वजवाहक हैं, और जहाँ पर भी मिले, जिस जगह पर भी मिले, मैं ये नहीं कहता कि आप वृंदावन में, जिस जगह पर, जिस तीर्थ स्थल पर भी ऐसे त्यागी और तपस्वी साधक संत मिले, उनके चरणों पर आप लौट जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्रसाद के रूप में उनकी चरण वंदना करिए, दंडवती करिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा की पहचान है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारे भारत की धरोहर है, ये हमारे देश का गुमान है, स्वाभिमान है। जिस दिन हमारे देश से संतों की परिपाटी अगर खत्म होगी तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, दुनिया का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि महान त्याग तपस्वी संतों के कारण ही दुनिया का वजूद है, दुनिया की पहचान है। फिर मैं बता रहा हूँ, महाराज जी का दर्शन मैं नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी शायद उस काबिल नहीं हूँ। जब मैं महाराज जी तक पहुँच पाऊँगा तो ज़रूर आप सबको दर्शन कराऊँगा। कठोर साधक हैं, कठोर साधक हैं। मैंने तमाम बार महाराज जी की भक्ति को देखा है, मैंने तमाम बार महाराज जी की साधना और तपस्या को देखा है। आंखों से आंसू आ जाता है, भाव आ जाता है। महाराज जी के सामने कोई बड़ी सी बड़ी शक्ति है, सब निर्मूल हो जाती है, सब नेस्तनाबूद हो जाती है। तमाम बार महाराज जी की इस साधना को, इस शक्ति को मैंने देखा है। कुंभ के समय से मैं आ रहा हूँ, और जब भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ आई हैं, महाराज जी के सामने से टकरा के हट गई हैं, और महाराज जी एकदम स्वच्छंद होकर भक्ति और भाव से लगे हुए हैं। मेरा मूल उद्देश्य है वृंदावन की यात्रा, महाराज जी की कुटिया और संतों के दर्शन का मूल सिर्फ उद्देश्य है कि हम सब सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को पकड़े रहें और उससे जुड़े रहें। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन कराऊंगा और ऐसे ही महाराज जी लोगों की कुटिया के भी दर्शन कराऊंगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी जान तो सके कि महाराज जी लोगों की कुटिया कैसी होती है, संतों की कुटिया कैसी होती है। क्योंकि आज के समय में बहुत मुश्किल है कि ऐसी प्यारी, ऐसी सुंदर कुटिया आप सबको दिखाई दे। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है भक्तों से, हमारे साधकों से निवेदन है कि लाइट कम है, अंधेरा हो रहा है, शाम का समय है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पावन पवित्र कुटिया है।